वेलकम। लास्ट लेक्चर्स में हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बीजेटी से वो किस प्रकार से अलग है। वहाँ पर हमने फेट के दो टाइप्स भी पढ़े थे। पहला टाइप्स था हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट और दूसरा था हमारा मॉसफेट। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसा एफईटी बताते समय बताया गया था कि जो आपका बीजेटी होता है उसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं और उन पीएन जंक्शन से होते हुए एमीटर से कलेक्टर के बीच में मेजॉरिटी ऑफ करंट्स फ्लो होता है। पर एफईटी में बोला गया था कि वहां पर कोई भी पीएन जंक्शन नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा जेफेट होगा उसमें भी कोई पीएन जंक्शन नहीं होगा, जबकि पीएन जंक्शन के स्थान पर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का नैरो पीस होगा। जो ये नैरो पीस होता है इसे हम चैनल बोलते हैं। ये चैनल या तो आपका एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा। ये सेमीकंडक्टर्स सामान्यतः सिलिकॉन मटेरियल से बनाए जाते हैं, पर कभी-कभी इन्हें गैलियम आर्सेनाइड से आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। ये जो चैनल होता है इस चैनल में करंट केवल मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होगा। आपके इस चैनल के दोनों टर्मिनल्स पर दो मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिन्हें ओमिक कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है। इन दोनों ओमिक कॉन्टैक्ट के टर्मिनल्स को हम ड्रेन और सोर्स कहते हैं। अब इसके बाद ये जो चैनल्स होंगे ये चैनल आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एन टाइप का चैनल और दूसरा होता है आपका पी टाइप का चैनल। अब अगर हम एन चैनल के बनने की बात करें तो अगर हम सिलिकॉन मटेरियल में या सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोनर इंप्योरिटीज को मिलाते हैं, डोनर इंप्योरिटीज होती हैं आपकी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। तो अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं तो वो चैनल आपका एन टाइप का बनता है और वो जेफेट आपका एन चैनल जेफेट कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम डोनर इंप्योरिटीज की जगह एक्सेप्टर इंप्योरिटीज यूज करें, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज कौन सी होंगी? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। अगर हम उनका उपयोग करें तो ये जो चैनल होगा आपका ये आपका पी टाइप का चैनल होगा और तब आपका जो जेफेट बनेगा वो आपका पी चैनल जेफेट कहलाएगा। अब अगर इन दोनों जेफेट के कंडक्टिविटी को कंपैरिजन करना चाहें तो इसके पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो चैनल जेफेट्स हैं इनमें हमारा करंट किन कैरियर्स के कारण फ्लो हो रहा है। जब मैं एन चैनल जेफेट में आता हूं तो वहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं मेरे वो हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी चैनल जेफेट में मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स। जैसा कि मैं पहले जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो होल से ज्यादा होती है, इस कारण से चैनल होगा मेरा एन चैनल होगा उसकी कंडक्टिविटी पी चैनल जेफेट की तुलना में ज्यादा होगी। या फिर अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो एन चैनल की रेजिस्टेंस होती है वह पी चैनल जेफेट की तुलना में कम होती है। अभी तक हमने जेफेट के केवल दो टर्मिनल्स के बारे में बात की, ड्रेन एंड सोर्स। पर इसमें एक तीसरा टर्मिनल भी होता है जिसे हम गेट कहते हैं। ये गेट टर्मिनल भी पी टाइप या एन टाइप मटेरियल से मिलकर बना होता है। अगर हमारा चैनल एन टाइप सेमीकंडक्टर का है तो जो गेट होगा वो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का होगा। अगर हमारा चैनल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का है तो हमारा गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होगा। ये जो गेट टर्मिनल होता है यह मेन चैनल के साथ मिलकर पीएन जंक्शन बनाता है, पर यह पीएन जंक्शन हमारे मेजॉरिटी करंट के पाथ में नहीं आते हैं। अब अगर हम इन टर्मिनल्स की तुलना बीजेटी के टर्मिनल से करें तो जो हमारा एमीटर टर्मिनल है बीजेटी का वह जेफेट के सोर्स टर्मिनल के समतुल्य होगा। अर्थात बीजेटी की भांति ही जेफेट में सोर्स टर्मिनल हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करेगा। अब इसका जो नेक्स्ट है हमारा ड्रेन टर्मिनल वो हमारे बीजेटी के कलेक्टर टर्मिनल के समतुल्य होगा। अर्थात
बीजेटी की भांति ही यहाँ पर ड्रेन टर्मिनल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा और जो बचा हुआ टर्मिनल गेट है वो हमारे बेस टर्मिनल के समतुल्य होगा, अर्थात गेट टर्मिनल के द्वारा हम ड्रेन और सोर्स और ड्रेन के बीच में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करेंगे। अब इसके बाद हम जेफेट के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। नीचे डायग्राम में आपको जेफेट का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। ये आपके एन चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन है और यह आपके पी चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन है। एन चैनल जेफेट कंस्ट्रक्शन में हम ऐसे बोलते हैं कि एन चैनल जेफेट में एक सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का बार होता है जिसे डोनर इम्प्योरिटीज के साथ डोप करके एन टाइप का सिलिकॉन बार बनाया जाता है या एन टाइप का गैलियम आर्सेनाइड बार बनाया जाता है। इस बार के दोनों एंड पर दो मेटालिक कनेक्शन होते हैं। इनमें से एक एंड के टर्मिनल को हम सोर्स टर्मिनल तथा अदर टर्मिनल को हम ड्रेन टर्मिनल कहते हैं। यह जो एन टाइप का बार होता है इसके साइड पर हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज को हाईली डोप्ड करते हैं। ऐसा करने पर ये सेक्शंस हमारे पी टाइप मटेरियल बन जाते हैं। इन दोनों ही पी टाइप मटेरियल में मेटालिक कांटेक्ट होते हैं जिनमें से एक कॉमन टर्मिनल निकाला जाता है। इस कॉमन टर्मिनल को हम गेट टर्मिनल कहते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के रीजन को हम गेट रीजन भी कहते हैं। यह गेट रीजन हमारे चैनल से पीएन जंक्शन बनाता है। इस प्रकार से हमारा एन चैनल कंस्ट्रक्ट होता है। वहीं हम पी चैनल जेफेट में देखें तो यहां पर हम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड बार में एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज मिलाकर पी टाइप मटेरियल का बार बनाते हैं। यहां पर भी दोनों एंड्स पर मेटालिक कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिसमें से एक टर्मिनल को हम सोर्स टर्मिनल तथा अदर टर्मिनल को हम ड्रेन टर्मिनल कहते हैं। फिर इस बार को हम डोनर इम्प्योरिटीज से हाईली डोप करके एन टाइप सेमीकंडक्टर के दो गेट रीजन बनाते हैं जो पी टाइप मटेरियल के दोनों ओर होते हैं। इन गेट रीजन के अक्रॉस दो मेटालिक कनेक्शंस होते हैं जिनमें से एक कॉमन टर्मिनल निकाला जाता है जिस टर्मिनल को हम गेट टर्मिनल कहते हैं। यह गेट रीजन बार के साथ मिलकर दो पीएन जंक्शन बनाता है। अगर हम दोनों डायग्राम में देखेंगे तो जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल हैं वह एक ही टाइप के मटेरियल से निकले हुए हैं, इसलिए इन्हें आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसके बाद हम जेफेट के सिंबल की बात करेंगे। जेफेट का सिंबल समझने के पहले हमें एरो के डायरेक्शन को समझना जरूरी है। ये जो दोनों एरो के डायरेक्शन बने हैं ये हमेशा पीएन जंक्शन के डायरेक्शन में बनेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमारा पीएन जंक्शन बन रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम एरो बनाएंगे। और अगर हम इस एरो को इग्नोर करें तो हम देखेंगे कि पी चैनल जेफेट और एन चैनल जेफेट का जो डायग्राम है वो एकदम सेम है। तो सबसे पहले जब आप जेफेट का सिंबल बनाते हैं तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे और सोर्स और ड्रेन डिफाइन कर देंगे जो कि आइदर ऑफ टर्मिनल हो सकते हैं। उसके बाद जो बीच वाला टर्मिनल होता है उसे हम गेट डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम पी चैनल को देखेंगे तो पी चैनल जेफेट जो होता है हमारा पी चैनल में पीएन जंक्शन का डायरेक्शन बार से गेट टर्मिनल की ओर होता है, तो इसलिए एरो का डायरेक्शन भी हमारा बार से गेट की तरफ होगा। वहीं हम एन चैनल जेफेट देखें तो एन चैनल जेफेट में एरो पीएन जंक्शन का डायरेक्शन हमारा गेट टर्मिनल से बार की ओर होता है, इसलिए यहां पर एरो का डायरेक्शन गेट टर्मिनल से बार की ओर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जेफेट की पोलैरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इन पोलैरिटीज के कनेक्शन को पढ़ने के पहले हमें दो बातें पता होना जरूरी है। पहला कि जो हमारा पीएन जंक्शन होता है
वो हमारा जेफेट में रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। यहाँ पर ये आवश्यक होता है कि हमारा पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में हो, और यहाँ पर हम गेट और सोर्स के बीच में बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे एन चैनल या पी चैनल में फ्लो होने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स की संख्या को कंट्रोल करती है। इस प्रकार से हमारे ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट कंट्रोल होता है। अब इसकी दूसरी बात यह है कि जैसे हमने बोला था कि सोर्स हमारा बीजेटी के एमीटर के समतुल्य है और ड्रेन हमारा कलेक्टर के समतुल्य है, तो हम वर्किंग के दौरान ये चाहते हैं कि हमेशा जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो हमेशा सोर्स से निकले और ड्रेन पे जाकर खत्म हो। तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पहला तो हमारा पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में हो और हमारे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनका डायरेक्शन हमेशा सोर्स टू ड्रेन हो। आइए अब इसके बाद हम कनेक्शन देखते हैं। अगर मैं एन चैनल जेफेट का कनेक्शन देखूं तो यहाँ पर हमारे जो गेट रीजन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और जो चैनल रीजन है वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तब गेट और सोर्स के बीच में गेट टर्मिनल हमारा बैटरी के निगेटिव सिरे और सोर्स टर्मिनल हमारा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट होगा। ऐसा करने पर हमारा जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान ये देनी है कि ये जो दोनों पीएन रीजन है ये दोनों ही आपके गेट टर्मिनल है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर पीछे से एक कनेक्शन गया है जो हमारे इस पी चैनल के साथ, सॉरी इस पी टर्मिनल के साथ कॉमन है। तो इस प्रकार से ये बैटरी का निगेटिव सिरा इस गेट रीजन और इस गेट रीजन दोनों से कनेक्टेड है। अब अगर हम सोर्स टू ड्रेन की बात करें, सोर्स से ड्रेन के बीच में कैसा कनेक्शन किया गया है। अब चूंकि हमारा चैनल एन चैनल है तो इसमें हमारे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनका जो फ्लो होगा वो सोर्स टू ड्रेन होगा। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो बैटरी के निगेटिव सिरे से निकलते हैं, अतः जो हमारा सोर्स कनेक्ट होगा वो हमारा बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट होगा और वह इलेक्ट्रॉन हमारे बैटरी के निगेटिव सिरे से निकल के बैटरी के पॉजिटिव सिरे में जाकर खत्म होते हैं। इसलिए हमारा जो ड्रेन होगा वो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम एन चैनल का कनेक्शन करते हैं। अब अगर हम पी चैनल जेफेट में आए तो इसमें जो हमारा गेट रीजन होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है और जो चैनल होता है वो पी चैनल होता है। अब पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में रखने के लिए हमारे गेट टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव सिरे तथा सोर्स टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट किया जाता है। ऐसा करने पे हमारा जो पीएन जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में हो जाता है। अब अगर हम पी चैनल की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं, अतः हम चाहते हैं कि जो हमारे होल्स हैं वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो हो। अब अगर हम होल्स की बात करें तो होल्स हमारे बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकलते हैं, इसलिए हम सोर्स को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करेंगे। वहीं जो हमारे होल्स खत्म होते हैं वो बैटरी के निगेटिव सिरे पर खत्म होते हैं, तो इसलिए हम बैटरी के निगेटिव सिरे को जेफेट के ड्रेन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ऐसा करने पे हमारे होल्स सोर्स टू ड्रेन फ्लो होंगे। अब हमें एक बात और ध्यान देनी है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उससे अगर हम करंट की दिशा ज्ञात करना चाहें तो करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। तब इसमें करंट का डायरेक्शन हमारा ड्रेन टू सोर्स होगा। और वहीं अगर हम पी चैनल जेफेट में देखें तो हम जानते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा होल्स के डायरेक्शन में होता है। तब करंट का डायरेक्शन हमारा सोर्स टू ड्रेन होगा। तब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट में हमारे करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये जो कनेक्शन दिखाया गया है ये इनकी वर्किंग को समझने के लिए दिखाया गया है। अगर हम एक एक्चुअल जेफेट उठाएं तो उसमें जो हमारे सोर्स और ड्रेन होते हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज किए जा सकते हैं। तो हम जब प्रायोगिक रूप से जेफेट को यूज करेंगे तो हम उसे किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि चैनल में फ्लो होने वाला करंट हमारा गेट टर्मिनल के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।